स्टूडेंट्स, ये पार्ट नंबर 2 है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स का, क्लास 8। सो यहाँ पर एक्सरसाइज हम लोग 18.2 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को केवल 4 में से 2 क्वेश्चंस कराऊंगा और बाकी के 2 क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी देन वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, सो द फॉलोइंग टेबल्स शोज अ क्वांटिटीज़ ऑफ द पेट्रोल, और पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो आपको लीटर्स में दे रखी है एंड देयर कोस्ट। क्वांटिटी भी दे रखी है और उसकी कोस्ट भी दे रखी है। अब ये आप लोगों से पूछते क्या है, एक ग्राफ बना हुआ है यहाँ पे, एक टेबल टाइप की बनी हुई है, उसमें बोलता है क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल इन लीटर्स और फिर दूसरा है कोस्ट इन रुपीज़। ठीक है, अगर लीटर्स 5 हैं तो उसकी कोस्ट 350 रुपये 350, लीटर 10 है तो 700 रुपये का, 15 लीटर है तो 1050 का, और 20 लीटर है तो 1400 रुपये का वो पेट्रोल आएगा। अभी कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ, आप इसका ग्राफ बनाइए टू शो द अबव डेटा एंड फाइंड हाउ मेनी लीटर्स ऑफ पेट्रोल कैन बी परचेज्ड फॉर ₹1960। यानी कि हमें सबसे पहले इस पूरी कंडीशन का एक ग्राफ मेंटेन करना है और इसके बाद हमें ये भी बताना है कि 1960 रुपीज़ में कितना पेट्रोल आ जाएगा। तो अगर मैं इसे बनाता हूँ तो शायद लाइन मेरी सीधी जाने की कोशिश करे, जैसा भी पॉसिबल हो सकेगा मैं बनाने की कोशिश करूँगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लाइंस यहाँ पर क्रिएट करने में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों का 0, मैं डायरेक्टली आप लोगों का 350 से स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पर एक टाइप का इस तरीके से साइन बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, कि ये जो मैंने एक छोटा सा साइन बनाया ना, ये आप लोगों को जो दिख रहा है, ये साइन हम लोगों को बताएगा कि डायरेक्ट जो नंबर है वो हमारा 300 पर पहुंचा। ठीक है, तो हम लोगों के पास कुछ ऐसा ग्राफ था। तो यहाँ पर जो है नंबर मैं ऊपर बढ़ाता रहा हूँ, 400, इसी तरीके से 500। हम लोगों को जो सबसे बड़ी क्वांटिटी है वो 1960 है, तो लगभग 1900 तक लेना है। 600, फिर 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और फिर आ जाएगा 19। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर हम लोग लिख लेते हैं, आप लोग भी अपनी कॉपी में वर्क करते रहिए। 1000, 1100 और 1200, 13, 14 एंड देन 15। थोड़ा सा अब देखिए यहाँ पर आप लोग जब कॉपी में इसे मेंटेन करेंगे ना ग्राफ्स को, तो एक स्केल का यूज़ करेंगे आप लोग। 19 और सबसे बड़ा हम लोग 2000 ले लेते हैं। यहाँ पर जो है कोस्ट दे रखी है आप लोग की, हमने कोस्ट इन रुपीज़ में हम लोगों ने कोस्ट निकाली, और यहाँ पर क्वांटिटी इन लीटर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 5, 10, 15 कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पर 30, 35, फिर 40, 45, 50, जैसे भी चलता रहेगा वो, है ना। तो इस तरीके से ले लेते हैं। 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। एक्चुअली में जो आप लोगों की क्वांटिटी निकल कर आएगी ना, सबसे पहले 5 लीटर्स पेट्रोल, यहाँ पर क्या है लीटर्स, यहाँ पर लीटर्स में चल रहा है क्वांटिटीज़। तो 5 लीटर पेट्रोल आप लोगों का 350 रुपये का है। 350 इन 300 के और 400 के बीच में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का पॉइंट लग गया इस तरीके से। ठीक है, ये 300 और 400 के बीच में यहाँ पर 350 का पॉइंट लग गया। इसी तरीके से 700 जो है आप लोगों का कितना है, 10 रुपये में, यानी कि 350 रुपये में 5 लीटर है। तो ये यानी कि 750, मतलब 700 रुपये हो गया। फिर इसी तरीके से 15 में कितना जाएगा आप लोगों का, 1050। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। पहले 10 लीटर कितने का था, फिर 15 लीटर, इसी तरीके से 20 लीटर्स पेट्रोल आपका 1400 रुपीज़ का है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी वर्किंग करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। अब सवाल उठता है कि 1960 लीटर्स कितने रुपए में आ जाएगा। ठीक है, 1960 लीटर्स पेट्रोल आप लोगों का कितने रुपए में आ जाएगा, हम लोगों को ये निकालना है। तो जैसे आप लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इस तरीके से आप लोग
बनाएंगे ऊपर को, तो यहाँ पर कुछ सीढ़ी इस तरीके से चलेगी यहाँ पर 28 की तरफ। कितने चलेगी? 28 की तरफ। तो यानी कि 28 में आप लोगों का 1960, अब देखिए 1900 तो यहाँ पर है, तो 1960 कुछ आप लोगों का यहाँ पर चलेगा इस तरीके से, और वो आप लोगों का 28 रुपीज़ में निकल कर आएगा। अब मुझे पता है काफ़ी बच्चों का सवाल है यहाँ पर कि सर एकदम कैसे आपने बता दिया कि 28 रुपीज़ का है। देखिए यहाँ पर जो है कैलकुलेशन जो आप लोगों की ग्राफ की चलती है ना, वो बिल्कुल मैंने आप बताया था। अरे यार ये तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, इरेजर। यहाँ पर आप लोगों को जब इसे ग्राफ को प्रॉपरली आप लोग मेंटेन करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर ये बिल्कुल एक सीधी लाइन चलती है। हमेशा एक लीनियर इक्वेशन में आप लोगों का ग्राफ रेडी होता है, तो आप लोगों को पता चलेगा जब 1960 निकालेंगे ना, तो वहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे तो 28 के समथिंग आएगा वो आप लोगों का। ठीक है, सो आप लोगों का जो कॉस्ट है यानी कि ₹1960 की जो कॉस्ट है, उसमें आप लोगों का 5 लीटर्स पेट्रोल यानी कि कितना 28 लीटर्स पेट्रोल आ सकता है उसके अंदर, 28 लीटर्स। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से बोलते हैं मुकेश कैन राइड अ बाइसाइकिल कॉन्स्टेंटली एट अ स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर हार। ड्रॉ टाइम डिस्टेंस ग्राफ टू इलस्ट्रेट दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ फाइंड। और यहाँ पे 2 पॉइंट उन्होंने फाइंड करने के लिए दे दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने स्पीड 16 किलोमीटर पर हार बताई। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइम का और डिस्टेंस का ग्राफ मेंटेन किया। यहाँ पर चलेगा आप लोगों का टाइम और यहाँ पर चलेगा आप लोगों का डिस्टेंस। डिस्टेंस बढ़ेगी तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस भी बढ़ेगी। यहाँ पर तो पॉइंट हमारे 0 ही होता है। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने जो पहले ग्राफ्स बताए थे वो इस टाइप के थे, तो हम लोग जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल कर रहे हैं वो खाली इधर का ग्राफ पॉजिटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव वाला ग्राफ यूज़ कर रहे हैं, वरना चाहें तो आप इसे पॉजिटिव और नेगेटिव में बढ़ा सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो सबसे पहले 1 और 2 टाइम 1-1 घंटा करके लेते हैं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3, 4, 5, 6 इस तरीके से ले लेते हैं। और फिर आगे यहाँ पर 16 का रेशियो ले लेते हैं एकदम 16। फिर अगला निकल कर आएगा 16 का टेबल पढ़ लीजिए 32। फिर नेक्स्ट हम लोगों का 48। फिर कितना हो जाएगा 64 है ना। फिर कितना हो जाएगा 80 और फिर कितना हो जाएगा 96। ये 16 का टेबल आप लोग ऊपर तक भी पढ़ सकते हैं। ये हमें पता है ये एक्स एक्सेस होती है, वाई एक्सेस आप पुराने वाले क्वेश्चन में भी मेंशन कर देंगे, और अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 1 किलोमीटर मतलब 16 किलोमीटर 1 घंटे में जा रही थी, है ना, इस तरीके से कुछ 16 किलोमीटर पर हार। इसका मतलब है 16 किलोमीटर जाती है 1 घंटे के अंदर, तो ये यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोगों का, अगर हम लोगों को 3.5 घंटे निकालने होंगे तो हमें पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा। 2 घंटे में कितना जाएगा 32, 3 घंटे में कितना जाएगा 48 और 4 घंटे में कितना जाएगा 4 घंटे में आप लोगों को पता चलेगा इसका आधा, यानी कि 48 को जब आप 48 और 64 का बीच में जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, जैसे कि यहाँ पर बन गया 0.8। ठीक है, 8 to the 16, 8 3 are 24। फिर इसी तरीके से यहाँ पे 56 बनेगा टेबल पढ़ते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहला पॉइंट का आंसर, पहले पॉइंट में उन्होंने बोला है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 होल 1/2 हार्स। सो हम लोगों ने लिखा डिस्टेंस आप लोगों को कितना निकल आएगा 56 किलोमीटर। ठीक है, 56 किलोमीटर आपका डिस्टेंस निकल आएगा। फिर इसी तरीके से सेकेंड पॉइंट में पूछते हैं टाइम टेकन टू कवर 80 किलोमीटर डिस्टेंस। 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो हम इस तरीके से ग्राफ को हम सीधा कर लेते हैं, है ना। तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए हम लोगों ने ग्राफ बनाया, तो इस तरीके से आप लोगों को कहाँ पता चलेगा, यहाँ पर। तो 80 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने के लिए आप लोगों को 5 घंटे का सफ़र करना पड़ेगा। ठीक है, सो टाइम टेकिन, कितना टाइम टेकिन करेंगे वो 5 आवर्स का। ठीक है, कितने आवर्स का 5 आवर्स का। सो आई होप अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हो। मेरा नंबर सभी स्टूडेंट्स के पास होगा 6396322188। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मुझसे डायरेक्टली आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और हाँ, मैं एक वीडियो आपकी ऐसे भी बनाऊंगा जिसमें ये पता चलेगा कि कौन सा चैप्टर किस प्लेलिस्ट में है। मैं वो जल्द से जल्द ग्रुप में अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, और आज का वीडियो ख़त्म करते हैं।